आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। बिहार के वर्चस्व की और आत्मसम्मान की लड़ाई है और इस लड़ाई में पूरी तरीके से एनडीए ही जीतेगा और वापस से एनडीए की सरकार बनेगी। कोई यहाँ पे कॉमेडी नहीं चल रहा है। ये लोकतंत्र की बात है, ये राज्य के हित की बात है, राज्य के अधिकार की बात है। भले ही चुनाव कल इलेक्शन कमीशन द्वारा घोषित किए गए थे, लेकिन चुनाव की तैयारी बहुत समय से एनडीए कर रहा था और जिस तरीके से जनता का समर्थन, जनता का आशीर्वाद और जनता का प्रेम एनडीए को मिला है, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हमने देखा कि जिस सीटों पे हमारे विधायक थे, सिर्फ उतनी ही सीटें नहीं, जो सीटें जिन सीटों पे हमारे विधायक नहीं भी थे, वहां पे भी अपार जन समर्थन और आशीर्वाद मिला है। जनता जो है वो पूरी तरीके से तैयार है कि फिर से हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनानी है, क्योंकि एनडीए की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने एक स्टेट के जो हर वर्ग हैं, हर जाति हैं, हर समुदाय के जो लोग हैं, उनके लिए उन्होंने काम किया। आप महिला लीजिए, आप किसान लीजिए, आप गरीब लीजिए, आप दलित लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लीजिए, एजुकेशन लीजिए, हेल्थ लीजिए। आज भी लोग ये कहते हैं कि हाँ, जो डेवलपमेंट बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए के नेतृत्व में किया है, वो विकास कोई और नहीं कर सकता। ये हर बिहारी को सशक्त करने के लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही है। ये बिहार के वर्चस्व की और आत्मसम्मान की लड़ाई है और इस लड़ाई में पूरी तरीके से एनडीए ही जीतेगा और वापस से एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन लालू यादव ने कहा है कि 6 और 11 उसके बाद एनडीए हो जाएगी 9-2-11। नहीं, ये तो देखिए, वो विपक्ष के नेता हैं और वो बहुत ही सीनियर नेता है। इस तरह की टिप्पणी करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग बहुत सारा चुनाव देखे हैं और बहुत सारे चुनाव में बार बार ये आरजेडी द्वारा तंज कसा जाता है कि इस बार आरजेडी की सरकार, इस बार आरजेडी की सरकार, पर ये नहीं हो पाता है, क्योंकि लोग अब जो रिटोरिक्स है ना, और जो मतलब नारेबाजी होती है, ये सब चीज से ऊपर उठ के अब वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार चाहते हैं, जो गंभीरता से बिहार की बात करे। जब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड नेता की, जो गंभीरता से बिहार की बात करें, तो अक्सर जितने भी नेता हैं वो सारे एनडीए की सरकार में। कोई यहाँ पे कॉमेडी नहीं चल रहा है। ये लोकतंत्र की बात है, ये राज्य के हित की बात है, राज्य के अधिकार की बात है। तो यहाँ पे कोई डायलॉगबाजी और ये हम लोग कुछ नहीं, ये सब से आई डोंट थिंक कि कुछ होने वाला है। जनता अपना मूड बना ली है और जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ तब से तो और एनडीए के सपोर्ट में लोग जो है वो खड़े उतर रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और कोई कुछ भी लिखे, कोई कुछ भी ट्वीट करे, कोई कुछ भी पोस्ट करे, सरकार तो एनडीए। चिराग धर्मेंद्र प्रधान हैं, क्या कोई नाराजगी है आप उस पार्टी की साथ? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने भी पहले भी कहा है कि वो एनडीए के साथ मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़े और विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, तो वो तो तमाम जो हर दल के जो सीनियर लीडर्स होते हैं, वो एक बार एक फॉर्मल मीटिंग जरूर करते हैं और एनडीए में अभी सीट शेयरिंग की बात चली रही है और उस बातचीत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की एक अहम भूमिका है, क्योंकि जब लोक जनशक्ति पार्टी की बात होती है तो वो 100% स्ट्राइक रेट की बात होती है, युवा नेतृत्व की बात होती है, महिलाओं के जो नेतृत्व है, महिला नेतृत्व, उसकी बात होती है। तो हम लोग का बस यही है कि जब सीट शेयरिंग की बात हो तो लोक जनशक्ति पार्टी को भी सम्मानजनक सीट मिले।